हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम जो रिवीजन चल रहा है उसको हम करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, हमें जब तक हम किसी काम में इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते, अगर तब तक हमें उस चीज का, उस कार्य के प्रति हमें ये नहीं पता रहता कि इसमें कितनी कठिनाइयां है या फिर ये कितना आसान है। केवल उसका रंग रूप देख के ही आपको, चाहे भी कोई भी काम हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे आपसे डेली रिलेटेड कोई वर्क हो, उसको आप कम से कम प्रयत्न करें, अपनी तरफ से 100% दें। वो बात की बात है, वो होए चाहे ना होए। कोई भी काम हमें तब तक असंभव लगता ही लगता है जब तक हम उसको कर नहीं लेते। तो चलिए बच्चों, ये था आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलते हैं अब स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन में आपको सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर और देता हूँ और आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन है x माइनस 4 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। देखो, x माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, 3x प्लस 2 को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस x माइनस 3 को इधर लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपने देखा कि डिनोमिनेटर जो हर है वो सेम है पूरे के लिए, तो अब सॉल्व तो इससे ज्यादा कर नहीं सकते। जब हर ऑलरेडी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे लिए सेम है, तो क्यों हम इतना करें, हम सीधे 2 के साथ x माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जो हमारे पास इधर x माइनस 3, इधर जो हमारे पास 2 है, ये x माइनस 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 के साथ 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, या फिर अगर आप ठीक है, अब इसको करते हैं सिंपल, x इंटू 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x इंटू 2 प्लस 2x। फिर बच्चों हमेशा में साइन का बिल्कुल ध्यान रखना होता है, तो माइनस 4 इंटू 3 तो माइनस 12x, फिर माइनस प्लस माइनस और 4 टू माइनस 8। ठीक है, बाकी आपका एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। इधर देखेंगे आप 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, हमने वो चीजें रख ली। अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला एक तरफ लिख दो, 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाला देखो 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 ये आ गया, तो माइनस 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाला और कुछ नहीं है सर, बाकी प्लस 2x बचा, माइनस 12x बचा, और जो हमारे पास ये माइनस 8 बचा और प्लस 4 बचा, इधर 2x माइनस 6। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 0, 2x में से प्लस माइनस माइनस तो माइनस 10x, और माइनस प्लस माइनस माइनस का 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने दोनों साइड सॉल्व कर दी हैं, इसके आगे कुछ नहीं बचा, तो चर वाली संख्याएं एक तरफ और अचर एक तरफ, यानी कि वेरिएबल्स जो हैं वो एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो माइनस 10x, ये 2x इधर आएगा क्योंकि उधर प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, या माइनस 6 बचा, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस 12x, एंड अगेन माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बढ़ाया तो माइनस 2। बट हमको तो x चाहिए, हमें x चाहिए, तो ये था ना माइनस 12x इक्वल्स टू माइनस 2, हमें तो x चाहिए, तो x को यहाँ अकेला रहने दो, यहाँ बचा माइनस 2, और जो माइनस 12 है ये नीचे आ जाएगा ऐसे, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/6, तो x की वैल्यू आएगी 1/6। कॉपी करें इसको। अच्छा, इसको अगर वेरीफाई करना हो, ठीक है, वेरीफाई भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारा x इक्वल्स टू 1/6 सही भी है कि नहीं है, तो इसको वेरिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन इसका करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x माइनस 4 3x प्लस 2
माइनस 3x² प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लाना होता है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/6। x की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो सीधे 2 है, तो हम सॉल्व करते हैं। x 1/6 माइनस 4 3 1/6 प्लस 2 माइनस 3 1/6 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1/6 माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 और 4 का एलसीएम बच्चों आपको 6 और 1 का एलसीएम 6 ही आएगा 1। इसको 6 बनाने के लिए 6 बार मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 6 जा 24। अंदर आते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6 कट गया, तो 1/2 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 1/36 6 6 से 36 होता है प्लस 4 अपॉन 1/6 माइनस 3 का एलसीएम बच्चों जाएगा, यहाँ इसका आ जाएगा 6 1 माइनस 18। ये होगा 1 माइनस 18, बिल्कुल यही होगा, है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इतना कॉपी करो फिर आगे सॉल्व कराता हूँ। कॉपी करो, नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। आगे सॉल्व करो जरा, देखो क्या आता है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। चलिए फटाफट कीजिए इसको सॉल्व। चलिए नोट कर लिया, लिखा था 1 माइनस 24 अपॉन 6 1/2 प्लस 2 1/2 प्लस 2 माइनस 3/36, यानी इसको मैं काट दूंगा। माइनस 3/36 है तो इसको 1/12 लिख देते हैं इसको ना। 3 1 सीधे काट दिया इसको 3 से 36 को, तो माइनस 1/12 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 18/6, यही है। यही, आइए देखते हैं। तो 1 माइनस 24/6, 24 में से गया माइनस 23/6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2, इसको हम प्लस करेंगे अगर तो नीचे आएगा 2 1 प्लस 4। ठीक है, आपको देखो 2 और 1 का एलसीएम, ये 2 आ गया, इसको 2 बनाने के लिए 2 बार तो 1 प्लस 4, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/2। फिर माइनस 12 और 4 का एलसीएम 12। ठीक है, 12 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये -1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस, और इसको 12 बनाने के लिए ठीक है कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, तो 4 3 12 अपॉन यह आ जाएगा -17/6। क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -23/6 गुणा 5/2 माइनस 3x² प्लस 4 जो हम कर रहे थे, तो -3x²। या इसको आप ब्रैकेट हटाओ क्योंकि -3x² के साथ था ना, ये ऐसे था ना बच्चों, -3x²। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, इसको बच्चों को समझ में ना ये देखना। -3 अपॉन -3 और 1/36 प्लस 4 ये था। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/36। ठीक है, तो 5/2 -3/36 प्लस 4, तो हमने काटा आ गया था -1/12। हाँ सही है, ये आ गया था -1/12 प्लस 4। ठीक है, तो इसमें हमने जब एलसीएम लिया तो -1/12 प्लस 4, 12 12 और 1 का एलसीएम 12, तो ये आ जाएगा 12 और -1 प्लस 48। ठीक है, यहाँ भाई 12 क्या, तो ऊपर भी 12 से करेंगे अपॉन -17/6। बहुत दिक्कत होती है वेरिफिकेशन जब आ जाता है करने के लिए। ठीक है, कभी कभार कैलकुलेशन इतनी हो जाती है। इसको भी सॉल्व करेंगे। -23/6 मल्टीप्लाई बाय 5/2 माइनस प्लस माइनस ये आएगा 47/12 अपॉन 17/6। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। 23 इंटू 5, ठीक है, 3 5 जा, इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं। 3 5 जा 15, फिर 5 2 जा 10 और 1 कैरी 11, तो -115/12
12 माइनस 47 अपॉन 12 अपॉन 17 अपॉन 6। अब आप यहाँ देख रहे हैं 115 माइनस माइनस, देखो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, ये बताओ, दोनों में आपको 12 दिख रहा है। तो आप, मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं, तो जाएगा ये 115 और ये आ जाएगा 162 माइनस का अपॉन 12 अपॉन 17/6, ठीक है। अब आपको पता है सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर जाता है, तो माइनस 162 इंटू 6 अपॉन 17 इंटू 12, 17 इंटू 12 माइनस भी है, नीचे भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है, यही हो रहा है। बट 81/7 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या है, गलती करी है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उसमें हम देखते हैं हमारे से कहाँ गलती हुई है ना। माइनस 115 माइनस 47/12, तो ये माइनस 162/12 माइनस 17/6। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 47/2 होगा ये बच्चों, प्लस 47/2 होगा। यहाँ पे हमारी थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, प्लस 47/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 47/2, देखो साइन का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कभी कभार, ठीक है। तो प्लस 47/2 होगा। तो अब माइनस प्लस माइनस, तो 115 में से में 47 जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 68/12, और नीचे है 17/6, यही है, ठीक है। अब ये माइनस का, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस 68/12 इंटू माइनस 6/70। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 17 2 जा 34, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ आपने देखा है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया 2, ठीक है। राइट हैंड साइड के बराबर ये आ गया हमारा 2, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या था, 2 था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। कॉपी कर लो इसको, साइन का बहुत ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, एक क्वेश्चन और है। The difference between two whole number is 66, ठीक है। Then the ratio of the ratio of the two number is 2:5. What are the two numbers? What are the two numbers? Clear? अगर इसको हिंदी में मैं अनुवाद करूं, हिंदी में लिखूं, तो इसमें ये है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्याएं क्या है? चलो जरा इसका करो फटाफट।
चलिए फटाफट कीजिए इसको, आंसर बताएं। आपको रेशियो वाले क्वेश्चन भी मैंने बता रखे हैं कि कैसे रेशियो वाले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, अनुपात, ठीक है, अनुपात एक्चुअल में नहीं होता, अनुपात कभी भी एक्चुअल में नहीं होता है ना, ये भी आप लोगों को पता है कि अनुपात कभी हम एक्चुअल में नहीं पढ़ते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरी उम्र है फॉर एग्जांपल 30 ईयर, ठीक है, और मेरे भाई की उम्र है 25 साल, ठीक है। ये तो हमारी क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ये वास्तविक, जो इसकी वास्तविक वैल्यू है वो है। बट अगर इसको मैं रेशियो में करूं, अनुपात में, तो 30/25 करूंगा, तो 5 6 35 है, तो हमारा उम्र का अनुपात, हमारी एज का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी एज 6 साल है और मेरे भाई की 5 साल है? नहीं, ये क्या है, ये रेशियो है बच्चों, ये रेशियो होता है, अनुपात ये तुलना बताता है कि इसके तुलना पे इतना। तो रेशियो क्या होता है, और इस रेशियो में अगर मैं देखो, इस रेशियो में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर आएगा 30, और इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 25, यानी कि वही उम्र वापस आ गई। कब? 5 गुणा करने पे, 5 गुणा करने पे करी, ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो वही चीज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि हमें बोला डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5। तो हम मानेंगे भाई दो रेशियो गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5। तो हम क्या कर देंगे, हम बोलेंगे लेट द नंबर बी, वास्तविक में जो नंबर होगा, लेट द नंबर बी, ठीक है, यानी कि माना संख्याएं हैं, क्या बताया था मैंने आपको, जब भी रेशियो हटता है कॉमन वेरिएबल हम लगा देते हैं 2x एंड 5x, ठीक है, 2x एंड 5x, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई नंबर हटाते हैं तो वेरिएबल में हम क्या लिखते हैं, 2x माइनस 5x, क्लियर, ठीक है। तो सॉरी, 2x एंड 5x, हम x क्या है, कॉमन वेरिएबल लगा देते हैं, x y a कुछ भी चर हो वो आप लगाओ, बट दोनों पे सेम हमेशा। अभी वास्तविक हो गए, लेट द नंबर्स भी, ठीक है, यानी कि ये वास्तविक हो गए। तो बस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया कि भाई इनका जो डिफरेंस है वो 66 है। तो भाई इनका डिफरेंस यानी कि 5x बड़ा आगे होगा, छोटा पीछे होगा, इनका डिफरेंस 66, ये बोला गया। तो 5 में से 2 गया, 3x इक्वल्स टू 66, तो x की वैल्यू आ जाएगी 66/3, यानी कि 3 दूनी 6 3, तो x की वैल्यू आ गई 22, x की वैल्यू आ गई 22। तो यहां मैं लिख सकता हूं x की वैल्यू 22 आ गई, उसके बाद तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 22, x इक्वल्स टू 22, देयरफॉर आवर नंबर्स आर, देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर, संख्याएं क्या होंगी हमारी, हमारी थी 2x एंड 5x, तो 2x, x से क्या रखूंगा मैं 22 44 एंड 5x 5 की जगह 22, तो 22 पंजे 110, तो हमारे दो नंबर, एक 44 एक 110, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, कर लिया कॉपी। अच्छा, अब हम इसको ना चेक भी कर सकते हैं, देखो जो क्वेश्चन बोला उसको चेक कर लो आप। कैसे? बोला ना कि इन दो के बीच का जो डिफरेंस है वो 66 आना चाहिए। चेक करके देखो, जो दो नंबर है 110 और 44 आ रहा है, 10 में से 4 गए 6, फिर इधर तो 6, बिल्कुल, यानी कि हमारे नंबर बिल्कुल सही है, हमारे नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, चलो अब जो आपको बताया था, फटाफट बताना, फाइंड द स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रिवीजन हो रहा है, जितने चैप्टर हमने पढ़ा है सबका रिवीजन हो रहा है। फाइंड द स्क्वायर
आप स्क्वायर निकालो किसका, पहले तो निकालो 89 का स्क्वायर, फिर निकालो आप 73 का स्क्वायर, फिर निकालो आप 95 का स्क्वायर। निकालो फटाफट, ज्यादा टाइम मत लेना इसमें, क्योंकि ट्रिक्स आपको बता रखी हैं। कितनी याद है आपको ट्रिक्स वो देखनी है। चलिए आया किसी का, देखिए दोनों तरीके से करते हैं। 89 का स्क्वायर, ठीक है, आपको बता रखा था 89 का स्क्वायर हम दो तरीके से, हम स्क्वायर दो तरीके से निकालते हैं। पहले इसको स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 8 9 जा 72, 72 2 जा 144 है ना, 144 8 144 में 8 प्लस करेंगे तो 152, 152 का 2 15 गई कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 15 तो 64 और 10 74, 74 और 5 100। कैसे हमने तोड़ के जोड़ा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी जिसको दिक्कत हो ऐसे करे। 89 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 9 जा 72, 72 2 जा 144, तो 1 8 4 12, 4 4 1 9 6, तो आप देखो दोनों जगह 792 हमारा आंसर आ गया। वैसे हम इसको भी करेंगे। 73 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 4 गई हासिल, 7 संजा 49, 49 और 4 53। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता था, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 3 21, 21 दूनी 42, तो इनको जोड़ देते हैं 9 2 9 4 13, 4 1 5, तो आप देखो 5329 हमारा आंसर। फिर 95 का स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है। 95 5 का होता है 25 होता है, और 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 टाइम्स 90, तो हमारा 9025 इसका आंसर होगा। क्लियर, तो याद आया कि नहीं आया चीजें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें रिवीजन में हमने स्क्वायर्स देखे, क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम देखे और न्यूमेरिकल भी देखे। कल फिर से और क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। जितनी प्रैक्टिस हम इन चैप्टर्स की कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है और मैथ्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको आगे आने वाले टाइम पे, तो इसलिए इन चैप्टर्स में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। कल और हम क्वेश्चन लेके आएंगे, कल और डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।